Hi everyone, welcome to my YouTube channel नरयाल इंग्लिश क्लासेस। नरयाल इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। Today in this video we will discuss about noun and its types. So let us define what is a noun. Noun को define कर लेते हैं। A noun is a word for a person, place or thing. तो noun किसको कहेंगे? किसी भी व्यक्ति, किसी भी जगह या किसी भी वस्तु के नाम को हम noun कहेंगे। हिंदी में noun को हम संज्ञा कहते हैं। So noun is a word which stands for a person, place and thing. तो ये तो हो गया noun की आपकी definition। अब इसके कुछ एक एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं, जैसे आर्च तो ये पर्सन हो गया आपका, डॉग ये एनिमल हो गया, शिमला ये प्लेस का नाम हो गया आपका, और पेंसिल ये आपका किसी थिंग का नाम हो गया। तो ये कुछ एक एग्जाम्पल हो गए नाउन के। तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम नाउन कहेंगे। तो इसके कुछ एक टाइप्स मैंने लिखे हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। सो आई हैव रिटन हियर 5 टाइप्स ऑफ नाउन एंड दे आर प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, collective noun, material noun and abstract noun. So let us discuss them one by one. So first noun is proper noun. अब प्रॉपर नाउन लिखा है यहाँ पर मैंने, तो आप प्रॉपर जो वर्ड लगा है इससे आप समझ जाइए कि यहाँ पर एक विशेष नाउन की बात हो रही है। वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर प्लेस और थिंग, तो उसको हम प्रॉपर नाउन कहेंगे। सो इट इज़ द गिवन नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। तो जब किसी विशेष व्यक्ति या विशेष जगह या विशेष वस्तु की बात हो रही होगी तो उसको हम प्रॉपर नाउन कहेंगे। एग्जाम्पल मैंने लिखा है, ही इज कमिंग ऑन मंडे, कि वह सोमवार को आ रहा है। तो यहाँ पर हम एक पर्टिकुलर डे की बात कर रहे हैं, एक प्रॉपर डे की बात कर रहे हैं, तो मंडे आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। इसी तरह अगला एग्जाम्पल लिखा है, साहिल इज माई बेस्ट फ्रेंड। तो यहाँ मैं एक लड़के का नाम मैंने लिखा है जो कि मेरा मित्र है, तो मैं एक पर्टिकुलर व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, तो ये आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। इसी तरह दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, कि दिल्ली जो है वो भारत की राजधानी है। तो यहाँ पर मैं एक पर्टिकुलर जगह की बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट ए पर्टिकुलर प्लेस। सो दिल्ली हियर स्टैंड्स फॉर अ प्रॉपर नाउन। सिमिलरली आई एम टॉकिंग अबाउट ए पर्टिकुलर country, that is India. So India is a proper noun. एक चीज आपने प्रॉपर नाउन में जो नोट करनी है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज प्रॉपर नाउन ऑलवेज स्टार्ट्स विद द कैपिटल लेटर। जब भी आप प्रॉपर नाउन लिखेंगे तो उसको जो फर्स्ट लेटर उसका होगा उसको हमेशा आप कैपिटल लेटर लिखेंगे। जैसे ये जो मैंने अंडरलाइन वर्ड किए थे ये सारे आपके प्रॉपर नाउन थे। तो मंडे का एम, इंडिया का आई, दिल्ली का डी और साहिल का ऐसे ये कैपिटल लेटर से ही मैंने स्टार्ट किए हैं वर्ड। तो ये आपके प्रॉपर नाउन की पहचान हो जाती है। कि नेक्स्ट जो मैंने एग्जांपल ली है, कॉमन नाउन। अब कॉमन नाउन को आप कॉमन वर्ड से समझिए कि ये कॉमन जो वर्ड हम यूज़ करेंगे किसी नाउन के लिए वो आपका कॉमन नाउन हो जाएगा। अब कॉमन नाउन इज ए नेम शेयर्ड बाय एवरी पर्सन, प्लेस और थिंग। हर जगह के लिए वो कॉमन होगा, हर प्लेस के लिए वो कॉमन होगा, हर थिंग के लिए वो कॉमन होगा, उसको हम कॉमन नेम कहेंगे। जैसे थिंग की बात करें, जैसे मैंने पेन लिखा, ही बॉट ए पेन। अब पेन जो है वो सभी पेन के लिए हो गया, चाहे वो किसी भी कंपनी का पेन हो, चाहे रोटोमैक का हो, चाहे लक्सर का हो, तो वो आपका एक क्लास, ये कॉमन हो गया आपका नॉन पेन जो है। यहाँ पर मैंने उसकी क्वालिटी मेंशन नहीं की कि किस कंपनी का पेन है, तो पेन सभी के लिए मैं शो कर रहा हूँ, तो ये आपका एक कॉमन नेम हो जाता है। उसके बाद मैंने लिखा, बॉयज आर प्लेइंग इन द ग्राउंड, लड़के जो है वो ग्राउंड में खेल रहे हैं। अब कौन से लड़के खेल रहे हैं मैं उनका नाम नहीं लिख रहा हूँ, तो ये बॉयज जो है वो आपका कॉमन नाउन हो जाएगा। इस तरह सुहेल रीड्स ए बुक, सुहेल पुस्तक पढ़ता है। अब वो कौन सी किताब पढ़ता है, इसमें किताब का नाम मेंशन नहीं दे रखा है, तो ये आपका बुक जो है वो कॉमन नाउन हो जाएगा। अब कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में फ़र्क क्या हुआ? प्रॉपर नाउन में आप जैसे इसी सेंटेंस की बात करें, सुहेल रीड्स ए बुक, तो सुहेल किताब पढ़ता है। अब यहाँ पर मैं एक पर्टिकुलर व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, सुहेल का नाम लिख रहा हूँ, तो ये तो हो गया आपका प्रॉपर नाउन। यहाँ पर मैं किताब की नाम मेंशन नहीं कर रहा हूँ, तो ये आपका हो गया कॉमन नाउन। इसी तरह मैं पेन की बात कर रहा हूँ कि ही बॉट ए पेन। अब कौन सा पेन वो लाया ये इसमें मेंशन नहीं किया है, मैं लिख देता हूँ कि ही बॉट ए रोटोमैक पेन। इस पेन की एग्जांपल मैं लेता हूँ, इसका नाम मेंशन कर देता हूँ, रोटोमैक पेन। तो ये आपका एक प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तो ये कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में डिफरेंस है। अगली एग्जांपल मैंने ली है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन कौन से होते हैं? दे आर वर्ड्स
दैट डिनोट्स अ ग्रुप। अब कलेक्टिव नाउन वो वर्ड होगा जो किसी ग्रुप को डिनोट करेगा, ये ग्रुप को बताएगा। जैसे हम टीम की बात करें तो टीम क्या है? टीम इज अ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स। प्लेयर्स का जो ग्रुप है उसको हम टीम कहते हैं, तो टीम वर्ड आपका हो जाएगा कलेक्टिव नाउन। इसी तरह आर्मी है आपकी, आर्मी इट इज़ ए ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, तो ये आपका कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। इसी तरह क्राउड ग्रुप ऑफ पीपल हो गया, अगर ज्यूरी है ये पैनल ऑफ जजेस हो गया, क्लास है ये ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हो गया, तो ये आपका कलेक्टिव नाउन में आएगा। तो कलेक्टिव नाउन को हम किसको कहेंगे? जो कलेक्टिवली रिप्रेजेंट कर रहा होगा किसी को, तो वो आपका कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। और भी बहुत सारे कलेक्टिव नाउन हैं, जैसे ए फ्लॉक ऑफ शीप, तो फ्लॉक वर्ड जो है वो आपका कलेक्टिव नाउन हो गया। हाइव ऑफ बीज, तो हाइव आपका कलेक्टिव नाउन हो गया। तो इस तरीके से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। हमें ये समझना होगा कि जो कलेक्टिव फॉर्म में जो चीज़ होगी उसको हम कलेक्टिव नाउन कहेंगे। जो चीज़ ग्रुप में होगी, जो समूह में होगी, उसको हम कलेक्टिव नाउन कहेंगे। चाहे वो टीम है, चाहे क्लास है, चाहे वो आर्मी है, तो ये आपका कलेक्टिव नाउन में आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल मैंने लिया है मटेरियल नाउन। अब मटेरियल नाउन किसे कहेंगे? जो मटेरियल फॉर्म में होगा, जो चीज़ मटेरियल रूप में होगी, जो पदार्थ के रूप में आपको दिखाई देगी, उसको हम मटेरियल नाउन कहेंगे। सो मटेरियल इज अ वर्ड विच डिनोट्स द मैटर और सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड। तो जिसकी कोई चीज़ें, जिससे चीज़ें बनती हैं, वो मटेरियल नाउन में आ जाएगा। मटेरियल नाउन की ये बात होती है कि मटेरियल नाउन को हम देख सकते हैं। जैसे सिल्वर है आपका, गोल्ड है, आयरन है, डायमंड है, वाटर है, ये आपका मटेरियल नाउन है। मटेरियल नाउन is a word which denotes the matter or substance, so it is uncountable। material noun की बात ये होती है कि ये uncountable होता है। अब uncountable भी एक अलग से noun की टाइप है, लेकिन यहीं पर इसको बीच में ही मेंशन कर दिया है। अनकाउंटेबल वो होते हैं जिनको आप काउंट नहीं कर सकते, जिनको आप गिन नहीं सकते। जैसे सिल्वर की बात करें तो इसको आप कैसे काउंट करेंगे? जैसे आयरन की बात करें, प्लास्टिक की बात करें, तो उनको आप काउंट नहीं कर सकते। वाटर को आप काउंट नहीं कर सकते, तो ये आपका आ गया मटेरियल नाउन। इसी तरह राइस है, उसको आप काउंट नहीं कर सकते। शुगर है, तो ये आपका क्या आ जाएगा? मटेरियल नाउन, क्योंकि ये एक पदार्थ के रूप में आप उनको देख रहे हैं, तो ये आपके मटेरियल नाउन आएंगे। और इनकी एक क्वालिटी ये होती है कि दे आर ऑलवेज अनकाउंटेबल, हम उनको गिन नहीं सकते। अनकाउंटेबल का अपोजिट होता है काउंटेबल। काउंटेबल किसको कहेंगे? जिनको आप गिन सकते थे। जैसे आपका प्रॉपर नाउन है, वो आपका काउंटेबल नाउन भी आ जाएगा, क्योंकि अगर व्यक्ति की बात करें तो आप पास जैसे बॉयज़ है तो उनको आप गिन सकते हैं, तो ये आपका कॉमन नाउन था, तो ये भी आपका काउंटेबल नाउन में आ जाएगा। तो काउंटेबल हो गया जिनको आप काउंट कर सकें, अनकाउंटेबल हो गया जिनको आप काउंट ना कर सकें। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल मैंने लिया है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा हो गया? ए नाउन डिनोटिंग एन आइडिया, क्वालिटी, स्टेट रादर देन कंक्रीट ऑब्जेक्ट। अब कंक्रीट ऑब्जेक्ट का मतलब समझिए पहले। कंक्रीट नाउन भी एक टाइप है, जिसको मैंने यहाँ सेपरेट से नहीं लिखा है, तो इसी में ये भी मेंशन हो जाएगी। कंक्रीट नाउन अब किसको कहेंगे? जिसको, जिस चीज़ को आप देख सकें, जिसको आप टच कर सकें, वो आपका कंक्रीट नाउन हो जाएगा। आपका ये जो मटेरियल नाउन थे, ये सारे आपके कंक्रीट नाउन में ही आएंगे, क्योंकि इनको आप देख भी सकते हैं, इनको आप टच कर सकते हैं, तो ये आपके कंक्रीट नाउन में आएंगे। तो जो कंक्रीट नाउन नहीं होगा वो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। फिर से मैं इसको रिपीट करता हूँ, जो आपका कंक्रीट नाउन नहीं होगा, यानी कि जो आपका मटेरियल नाउन नहीं होगा, वो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगा। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आप कह सकते हैं जिसको आप देख नहीं सकते, जिसको आप टच नहीं कर सकते, उसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा है हेल्थ, हैप्पीनेस, पॉवर्टी, ऑनेस्टी, डेंजर, चाइल्डहुड, ब्रेवरी। तो ये जितने मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं, इनको आप ना तो आप इनको देख सकते हैं, ना आप इनको टच कर सकते हैं, तो ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में आएगा। एक बात आपने इसमें नोट करनी है कि ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं,
दे ऑलवेज स्टैंड सिंगुलर, ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होंगे। जैसे आप लिखते हैं, प्रोवर्ब है आपकी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो ऑनेस्टी आपने सिंगुलर लिया तभी आप उसके साथ वर्ब जो है वो इज लगा रहे हैं, तो इनको आपने सिंगुलर ट्रीट करना है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएंगे, तो यहाँ तो मैंने कुछ एक ही मेंशन किए हैं, जैसे कोल्ड है या हॉट है, ये भी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा। तो ये कुछ एक मैंने नाउन्स के टाइप्स लिए थे जो मैंने आज इस वीडियो में डिस्कस किए। आई होप यू विल like this video, so keep watching and sharing. Thank you.